ये कहानी आपके लिए एक खौफनाक और सनसनीखेज दास्तान है। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने ही सांसों की आवाज खौफजदा कर रही थी। शहर के मुजाफात में एक पुरानी वीरान कोठी थी जो उर्से से सनसान पड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि वहां कभी कौन रहता था। बस एक अफवाह मशहूर थी कि वहां एक साया रहता है जो हर रात किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। नम्रा एक बहादुर लड़की थी, हमेशा महम जॉय की तलाश में रहती थी। इसकी सहेलियां अक्सर उसे डराती थीं कि वो ज्यादा बहादुरी न दिखाए, लेकिन वो हमेशा हंसी में टाल देती। एक दिन उसने सुना कि इस वीरान कोठी के करीब एक अजीब साया देखा गया है। वो हंसी में टाल देती, बहुत दिलचस्प महसूस कर रही थी और फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर देखेगी कि वहां क्या छिपा है। रात के 12 बजे जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, नम्रा अपनी टार्च लेकर कोठी की तरफ चल दी। ज्यों-ज्यों वो करीब पहुंच रही थी, ठंडी हवा तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। कोठी के अंदर दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। दीवारों पर लंबे लंबे साए लरज रहे थे, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। अचानक पीछे से किसी ने सरगोशी की। नम्रा! उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने टार्च की रोशनी आगे की तो दीवार पर एक साया दिखाई दिया जो किसी इंसान से बड़ा और अजीब था। जैसे ही उसने रोशनी उस पर डाली, वो तेजी से हरकत करने लगा। नम्रा ने अपने हवास पर काबू रखते हुए कहा, कौन है? बाहर आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी हंसी सुनाई दी। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, खिड़कियां धड़-धड़ बजने लगे। वो खौफजदा हो गई और भागने लगी। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, साये ने उसका रास्ता रोक दिया। वो चीखी, लेकिन उसकी आवाज गुम हो गई। अगली सुबह नम्रा के वालिदैन ने उसे उसके कमरे में बेहोश पाया। इसके चेहरे पर खौफ का नक्श सबत था। आंखें खुली हुई थी, मगर वो कुछ बोलने के काबिल न थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वो सदमे में है। जब उसने होश में आकर बोलना शुरू किया तो इसकी जबान से बस एक ही जुमला निकलता, वो मुझे लेने आ रहा है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इस रात के बाद नम्रा में एक अजीब तब्दीली आ गई। वो खामोश रहने लगी, जैसे कोई चीज उसे अंदर से खा रही हो। कई बार उसकी सहेलियां और घर वाले देखते कि वो दीवार की तरफ देखकर किसी से सरगोशी में बात कर रही होती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। चंद दिन बाद नम्रा के रवैये में मजीद खौफनाक तब्दीलियां आने लगी। रात को वो अचानक चीख उठती, उसकी आंखें खुली होती, लेकिन ऐसा लगता जैसे वो जागी ना हो। उसकी वालदा ने कई बार उसे नींद में बड़बड़ाते सुना, जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन जब वो करीब हो जाए तो वो जागी हो जाए। जाते तो कमरे में सिर्फ साए लर्ज रहे होते। एक रात जब नम्रा के वालिद उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वो खिड़की के पास खड़ी थी, आंखें बेजान और चेहरा जर्द। नम्रा, बेटा, तुम ठीक हो? वो घबरा कर आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने नम्रा को छुआ, एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। नम्रा धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट किसी और की लग रही थी, जैसे वो अब वो नम्रा न रही हो। अगली सुबह नम्रा अपने कमरे से गायब थी। पूरे घर में उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सराग न मिला। खिड़की खुली थी और दीवार पर एक साया लर्ज रहा था, जैसे कोई अपनी जीत का जश्न मना रहा। हाँ, लोग कहते हैं कि वो साया आज भी उस कोठी में रहता है, किसी और नम्रा की तलाश में, और जो भी वहां जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।